बच्चों, आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण यानी परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा में पूछने जाने वाले प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कुछ 45 महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो इसमें फिजिक्स है, प्लस में केमिस्ट्री है, प्लस में बायो है। यह सब परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी होती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है फेमर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टेपेसेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टिपिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ जो कान में होती है उसका नाम, अगर बायोलॉजी शब्द में देखा जाए तो उसका नाम स्टेपेजिस होता है, स्टेपसीज होता है। तो स्टेपसीज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। कोई पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हृदय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वृषण यानी किडनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यकृत यानी लीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। जो शुद्ध रक्तकरण किस अंग में होता है। तो शुद्धिकरण करता है, क्या करता है तो किडनी करता है। किस चीज़ का करता है तो रक्त का करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो वृषण करता है, यानी इसको हिंदी में देखा जाए तो किडनी होता है। और हृदय का काम क्या होता है। तो हृदय का काम ब्लड को पहुंचाने और संचारण करने का मदद करता है। और फेफड़ा क्या करता है तो फेफड़ा जो जिसमें कोई भी रक्त जमा होता है तो उसको अपने कंपन में बनाए रखता है। तो इसे फेफड़ा कहा जाता है। यकृत यानी यकृत को क्या कहते हैं तो लीवर, यह लीवर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्कॉर्बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिक्टॉक्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा रिक्टॉक्स। क्या हो जाएगा तो रिक्टॉक्स हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होती है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है
नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हम CO2 कहा जाता है। CO2 कहा जाता है, इसका आणविक सूत्र हो जाता है किस चीज़ का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी ध्वनि क्या मतलब होता है, आवाज़ सॉरी बच्चों, आवाज़ यानी ध्वनि, आवाज़ यानी ध्वनि यानी आवाज़। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गैस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ठोस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निर्वात बाबू उसे कहते हैं जो निर्वात में कुछ नहीं होता है, साफ शून्य सपाटा होता है, उसे ही निर्वात कहते हैं। तो इसमें तो आवाज़ आएगा तो नहीं सुनाई देगा। तो इसका सही आंसर हम बताएंगे कि इसका सही आंसर हमको देखने से होगा, इसका सही आंसर ठोस होगा, जो काफ़ी आवाज़ देता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ठोस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पिछले भी वीडियो में देख चुके हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं या 20 या 25 कराए होंगे। तो हम ले आए थे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम बताए थे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और आगे बढ़कर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अगर पूछ देगा कोई कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अन्यास्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यकृत, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्यूटियोरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। या मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, तो क्या होती है, तो इसी को हम लोग लीवर कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं, तो इसी को लीवर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सॉरी बच्चों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंगलवार यानी मंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हम इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा होता है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा होता है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा होता है। तो क्या होता है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है क्या, तब चंद्रमा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यानी कोई पूछ देगा कि ओजोन मंडल किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संताप मंडल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संताप मंडल। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत का धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध ओम का एसआई मात्रक प्रतिरोध होता है और वाट का एसआई मात्रक शक्ति होता है और वोल्ट का एसआई मात्रक विभवांतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का एम्पियर होता है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पौधों में जल का परिवहन
जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रंध्र। तो पौधों में जल का परिवहन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जल का परिवहन को हम लोग जाइलम कहा जाता है, और फ्लोएम उसे कहा जाता है जो खनिज और लवण पहुंचाता हो, चाहे परिवहन करता हो, उसे ही हम लोग फ्लोएम फ्लोएम कहते हैं। तो इसका 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ज से जल, ज से जाइलम सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आप कमेंट में बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो इससे हम नेक्स्ट बढ़कर देखते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर पूछ देगा कोई कि मानव शरीर में, यह कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 204, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 205, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 206, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 208। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अगर पूछेगा कि रक्त का लाल किसके कारण होता है, तो हम बताएंगे कि रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव बी से ही प्रश्न तक ही देखेंगे और कल से 21 देखेंगे। तो आज 20 ही तकले हम देखेंगे। तो आगे बढ़कर देखते हैं। 17 नंबर में दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? और आ जाएगा, यह कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में चाहे कितने दिनों में करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 365 दिन 6 घंटे, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 364 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 360 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 366 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 365 दिन और 6 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और पूछेगा कि भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो भस्म कड़वा होता है, या इसे ही क्षार कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में, यानी जो लाइट बिजली का होता है, जो लाइट बारते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्गन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन भरा होता है, जिसे AR से संकेत किया जाता है। AR से संकेत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं 20। क्वेश्चन का आज लास्ट देखते हैं 20 में दिया गया है हरे पौधों का रंग क्यों होता है? हरे पौधों का रंग हरा क्यों होता है? सॉरी बच्चों, हरे पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो यह क्लोरोफिल के द्वारा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जब अपना पौधा भोजन करता है तो वह हरा उत्पन्न दिखाई देता है। तो उसमें एक क्लोरोफिल जैसा कोई तत्व आता है। तो इसे ही हम लोग कहेंगे कि इसका
पौधों में हरे रंग क्लोरोफिल के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर कल हम लोग देखेंगे 21 और 22 और 45 तकले देखेंगे। तो आज का यहीं तकले रखते हैं वीडियो। जो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भी इससे महत्वपूर्ण लेकर हम लोग आएंगे लोग। तो आज तकले यहीं रखते हैं। थैंक्स।